महतो को मैं एसटी में शामिल होने नहीं दूंगा किसी भी हाल। महतो को किसी भी हाल में जो है हम महतो मांझी नहीं होने देंगे। एसटी में शामिल उद्यमी को एसटी में शामिल करने के लिए जो हस्ताक्षर किया है, इससे आदिवासी समाज काफी नाराजगी है और इसका जवाब वो लोग उपचुनाव में। हेमंत सोरेन गाली दे रहा आदिवासी समुदाय कि आपने चुपके से साइन कर दिया है। 19 फरवरी 2018 का अखबार कटिंग देख लीजिए, प्रभात खबर। उद्यमी को एसटी में शामिल करने का पक्ष में जो हेमंत सोरेन ने इस पर हस्ताक्षर किया है, इसमें आदिवासी समाज काफी नाराज है कि वो चुपके से जो है समर्थन दे दिया। महतो जो एक भाई भाई पहले से की थाली में खाना पीना अभी भी चलता है, आपस में लड़वा दे रहे। संग्राम महतो को जो है ये बदनाम करने का साजिश है। और जिस तरह से हम लोग का 2 साल में हम लोगों ने 12 लाख करीब जो है वोट हम लोग लाए, इससे बाकी पार्टियों को काफी डर सताया है और किस तरह से पार्टी को डैमेज करेगा, इस पर सभी पार्टी ने साजिश लगा कर हेमंत सोरेन अपने समाज के साथ खड़ा होता तो आदिवासियों के हल नहीं होता। पर आप मेरे द्वार में अगर माइनिंग खोलेंगे और आप अगर यूपी और बिहार के लोग को लाएंगे तो हम गेट बंद नहीं करेंगे, कंपनी बंद कर देंगे। आप कंपनी अगर चला रहे हैं, माइनिंग को चला रहे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए आप चला रहे हैं। काहे के लिए 75% स्थानीय की बात करते हैं? अब वह सरकार आज अगर हमारा जमीन पर अगर माइंस खुला है तो पहला प्राथमिकता होगा रोजगार का हमारे लोगों का। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। ये जो क्षेत्र है ये घाटशिला का फुलडुंगरी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में चहल पहल देखने लायक है। यहाँ पे तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मंत्री सब कैंप कर रहे हैं जैन होटल में। वहीं कुछ दूरी आगे पर जो है एटमॉस्फेयर रिजॉर्ट में तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े चेहरे जो है वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र बहुत गर्म हो चुका है। इस बीच युवाओं के बीच में चर्चा है रामदास मुर्मू जी का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट सोमेश सोरेन जी, एक तरफ भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन जी कैंडिडेट हैं और दोनों के बीच में युवा कैंडिडेट रामदास मुर्मू जी हैं। जब तक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपना उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी तब तक खास कुछ चर्चा नहीं था। चर्चा यही था कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा समय टाल रही है और कहीं ना कहीं समर्थन देगी, जो कि ये अफवाह भी अब खत्म हो चुका है। कैंडिडेट का नाम घोषणा भी हो चुका है और आप जो है जनसंपर्क अभियान में भी उतर चुके हैं। सबसे पहले जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आज भी आप दिन भर आपका शेड्यूल रहा होगा, जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स है, किस तरह बातें अपना रख रहे हैं और मुख्य चीज़ क्या चीज़ ऐसे रख रहे हैं जिससे जो है जो दो बाकी कैंडिडेट हैं उनको छोड़कर लोग आपके चिन्ह पर वो बटन दबाएं? सभी को छोटा नागपुर लाइव को फॉलो करने वाले और इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं को मेरा झारखंडी जोहार। देखिए, 25 साल का झारखंड में जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं ये घाटशिला विधानसभा का ये हार्ट है, हृदय है और उस जगह से आप सभी के बीच हम बात कर रहे हैं। ये जो 25 साल का झारखंड में ये अभी जो गठबंधन की सरकार हम लोग कह रहे हैं, दोनों मिला के लगभग 6 साल का दोनों ने राज किया। बालमुचि भी राज किया और पूर्व जो मंत्री रहे हैं उनका तीसरा राउंड भी चलने जा रहा था। 1 साल के बाद उनका तबीयत खराब हो गया तो हमारे बीच नहीं रहे और उस बीच में भाजपा के भी यहाँ पर नेतृत्व करने का मौका मिला। तो अंततः अगर ओवरऑल हम लोग देखें रिजल्ट, कुल मिलाकर जनताओं के लिए एक विधायक जो चुने जाते हैं किस मकसद के लिए, जो एक विधानसभा क्षेत्र का जो भी पब्लिक समस्या होती है या उस क्षेत्र में जो कुछ भी सरकारी योजना होती है उसको पूर्ण रूप से लागू कराना, ये होता है एक विधायक काम। एक शिक्षक काम क्या होता है, क्लास में एक एक बच्चों का एक पूर्ण रूप से उसको सिखाना और उस एक बच्चों का कैसे उसको इम्प्रूवमेंट होगा एक शिक्षक ही बता सकता है। कैसे उसको ज़्यादातर एफर्ट देना होगा वो एक शिक्षक ही बताएगा। तो ये चीज़ गांव का दौरा जो है आज ने हम लोग जब से पार्टी में जुड़े हैं इनडायरेक्टली हम लोग हर क्षेत्र का दौरा किए और हम लोगों को यही मिला कि किसी भी विधायक ने आज तक पूर्ण रूप से गांव तक नहीं पहुंचते हैं। आपका बात पर मैं फिर बोलता हूं, जैसे जैन प्लेस में मीटिंग कर रहा है, एटमॉस्फेयर मीटिंग कर रहा है, यही होता है। एज मेहमान आते हैं और केडर के साथ सिर्फ बैठे करके वो चले जाते हैं टाटा। दोनों टाटा के हैं।
एक है झिलिंगोड़ा सरायकेला खरसवा के हैं, दूसरा है जुगसला विधानसभा के हैं। उसको घाटशिला विधानसभा से कोई मतलब ना था पहले, ना अब है, ना आने वाले दिन में रहेगा। अगर यहाँ का समस्या को समाधान करना होगा या समस्या के लिए जो भी कुछ करना होगा, वो एकमात्र क्षेत्रीय जो विधायक होंगे उसी को ही करना होगा, या क्षेत्रीय लोगों को ही इसका समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। तो आप इसको अपना स्ट्रेंथ मानते हैं कि आप स्थानीय हैं, ये आपका स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेंथ है? और भी बहुत सारा चीज है। आज हर साल विधायक का 5 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली एक फंड आता है। 5 साल के दरमियान में अगर 25 करोड़ का फंड आता है, अगर मेरे जैसे विधायक होते हैं तो 5 करोड़ अगर हम एजुकेशन में अगर हम खर्चा करते, बाकी तो सारी योजना आरसीडी है या प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, सीएसआर फंड है, डीएमएफटी फंड है, तमाम तरह के फंड है जिस फंड को यूज करके हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। अगर विधायक का फंड का प्रयोग करने के लिए बोला जाए, उस फंड के तहत हम अपने विधानसभा क्षेत्र को हम जो बच्चे आज एक पढ़ने के लिए दर दर भटक रहे हैं, या वैसे लोग जो मेडिकल के लिए से वंचित होकर के अपना मौत का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को हम उसको अपना फंड के तहत यूज करके हम उसको एक बच्चों का एक बेहतर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। ये हमारे पहला कदम हो सकता है। दूसरी बात ये होगा कि घाटशिला विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ में खनिज संपदा से भरा पड़ा है। और आपको भली भांति पता होगा, हमारे यहाँ पर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी आती है, यूसीएल हो चाहे एचसीएल हो। उसका क्या दुर्दशा है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। आप अगर मौसावनी क्षेत्र का अगर दौरा किए होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मौसावनी क्षेत्र में युवाओं का क्या क्रेज है। जो लोग माइनिंग इंजीनियर करके हैं वो आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। घर के बगल में उनका माइनिंग है, बच्चे पलायन कर रहे हैं। बाहर कहाँ है? तमिलनाडु। आज माइनिंग का आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर ये आरोप लगता रहा है कि ये हमेशा से ही जो माइनिंग विभाग में काम करते हैं उनके खिलाफ में रहा है। चाहे वो आप धनबाद में बात करें, चाहे झरिया की बात करें, हमेशा से ही जो है एक खिलाफ का रवैया रहता है आप लोगों का। फिर आप माइनिंग का खिलाफ किस बात का होता है? हमने हमेशा आवाज को रखा है, चाहे विधानसभा में टाइगर बंद करते हैं, हमेशा चलने नहीं देते। अरे गेट बंद करने का क्या होता है? अगर यहाँ पर आप मेरे द्वार में अगर माइनिंग खोलेंगे और आप अगर यूपी और बिहार के लोग को लाएंगे तो हम गेट बंद नहीं करेंगे, कंपनी बंद कर देंगे। आप कंपनी अगर चला रहे हैं, माइनिंग को चला रहे, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए आप चला रहे हैं। काहे के लिए 75% स्थानीय की बात करते हैं? अब सरकार में यहाँ पर माइनिंग खुलेगा आदिवासियों का जमीन पर, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, और काम करेंगे यूपी बिहार के, ओडिशा के काम करेंगे। ऐसा अगर होगा तो गेट बंद ही माइनिंग को भी बंद कर देंगे। ये आरोप लगता है कि आप लोग बाहरी भीतरी का राजनीति कर रहे हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा माझी महतो का राजनीति कर रहा है। एक बात बताइए, बाहरी भीतरी क्या होता है? पहले बताइए, इज्जत समझाए मेरे को। बाहरी भीतरी क्या होता है? आज अगर हमारा जमीन पर अगर माइंस खुला है तो पहला प्राथमिकता होगा रोजगार का हमारे लोगों का। अब बाहर के लोग अगर रहेंगे तो भाई भगाएंगे ही ना। इसमें बाहरी भीतरी का क्या बात होगा? जब तक हमारे लोग को पूर्ण रूप से काम नहीं मिलेगा तो हम उसको खदेड़ेंगे भी और माइंस को भी बंद करने का काम करेंगे। माइंस मेरे जगह में खुला है तो रोजगार भी हमारे लोग को पहले मिलना चाहिए। हाँ, अगर उस लेवल का नहीं होगा तो तभी आप बाहर से ला सकते हैं, वो भी झारखंड के अंदर से। लेकिन बाहर से यूपी बिहार और उड़ीसा बंगाल के लोग के अलावा नहीं करेंगे, कि झारखंड में उसका लेवल योग्य नहीं है। इसलिए बाहरी भीतरी का बात नहीं है। हम बात करते हैं स्थानीय को रोजगार का, हम बात करते हैं पलायन को रोकने का, हम बात करते हैं हमारे युवा में जो टैलेंट है वो टैलेंट हमारे अंदर में रहे। हम बात करते हैं उस क्षेत्र में एक रोजगार करके उस क्षेत्र का रोजगार करके रोशनी लाने का। कोई बाहरी भीतरी का बात नहीं है। इस बात से कि किसी को जलन होता है तो जलने दे, लेकिन जब तक ये नहीं होगा हम उस बात को मुखर से बात रखेंगे। एक तरफ चंपई सोरेन जी हैं, वो 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे। उनका एक जब कार्यकाल था, वो कार्यकाल का अलग सा उनका एक अचीवमेंट कहा जाए कि वो जनता के बीच रख रहे हैं। वहीं यहाँ के जो स्वर्गीय मंत्री जी हैं, उनका पुत्र अब उनका क्रेडिट भी सामने रख रहे हैं। तो इस बीच जो है आप लोग तो काफी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। डुमरी का कुछ ऐसा मॉडल आप लोग पेश कर पाएंगे? ऐसा कुछ उनको सवाल करिए, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? आज जो पैसा इतना बांट रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या ये सवाल नहीं बनता है? क्या सही मायने में चुनाव आयोग उसका प्रोटोकॉल को फॉलो करता है 40 लाख का लिमिट में? दूसरी बात, चंपा शरण का बात हमने जब उठाया
2023 में जब ट्राइबल सब प्लान के तहत जब कल्याण मंत्री थे 135 करोड़ का जब यहाँ पर योजना आती है, 13 करोड़ का खर्चा करके बाकी रुपया को वापस क्यों कर दिया? अगर इतने ही योग्य मंत्री थे, इतना ही योग्य अगर मुख्यमंत्री थे, तो फंड को क्यों वापस किया? कि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों का अभाव है? योजना क्यों देता है, फंड क्यों देता है? कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्या है, ट्राइबल सब मतलब क्या है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो कुछ भी उनका समस्या है, आप वहाँ पर लाइब्रेरी खोल दीजिए, वहाँ पर आप क्लास संस्कृति भवन खोलिए, वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करिए, वहाँ के लोगों को ऐसा कुछ कुटीर उद्योग करिए, गांव के महिलाओं को जो रोजगार का स्रोत बने। इसका मतलब मंत्री जी के पास कोई योजना नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं था, जिसके बदले वो पैसा को रिफंड किया। ऐसे मंत्री से झारखंड का विकास नहीं होगा। मंत्री ऐसा होना चाहिए जो खुद के पास एक प्रोजेक्ट हो, उस जो फंड आ रहा उस फंड को सही रूप से यूटिलाइज करके यहाँ की जनताओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा फंड का प्रयोग, प्रोजेक्ट का प्रयोग करें जिसमें सभी को लोगों को फायदा मिले। इसलिए हमें चंपा सोरेन से कोई डर नहीं है। मुझे पता है कि मेरा योग्यता क्या है। हो सके उसके बाद अनुभवी नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इतना सारा पेंशन मिलता है, इतना सारा उतना संपत्ति बना लिए हैं, धन दौलत से बढ़ा सकता है, लेकिन मेरा योग्यता MSc BEd है, मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। एक तरफ जब भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर भाजपा के समर्थकों कह रहे हैं कि जो माइनिंग एरिया है, जो माइनिंग की बात आ रही है कि बेरोजगारी चारों तरफ सीमा पर है, माइनिंग बंद होने की वजह से, तो उसका कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वो जो है माइनिंग का लीज नहीं दे रही है। वहीं JMM का कहना है कि बीजेपी के हाथ में ये है और बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ पे सरकार मिले, क्योंकि यहाँ पे सरकार किसी और का चल रही है, दोनों के बीच में बन नहीं रहा है। एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसमें जनता फंस रहा है। जनता का उद्धार कैसे होगा? फंसा है, जनता क्लियर कर चुका है कि दोनों कोई योग्य नहीं है। एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कब करता? जब आप योग्य नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है UCL और स्टेट गवर्नमेंट। अगर दोनों सही मायने में अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का अगर होता तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। योजना आरोप सेंट्रल से, इसको क्या होता है, परमिशन देने में क्या दिक्कत है भाई? तो ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को आइदर हो सकता है कमीशन का बात नहीं बन रहा हो, जिसके चलते किसी का बढ़ रहा घट रहा हो, ये भी हो सकता है। इसलिए दोनों जनता ने इसको दोनों को रिजेक्ट कर दिया है कि इतना दिन तक बीजेपी अभी भी संसद में भी भाजपा है और यहाँ का विधायक रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से और यहाँ का मुख्यमंत्री भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो ये लोग समझ चुके हैं कि दोनों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव में तीसरा विकल्प के तौर पर जयराम दास जिस तरीके से अपने बातों को विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है, अपने बातों को विधानसभा में दहाड़ते हुए रख रहे हैं, इसलिए यहाँ की जनता अब जयराम माता को चाह रहे हैं और जेल के भारी मतों से यहाँ पर विजय हासिल कर रही है और जनता चाहते हैं कि तीसरा विकल्प के तौर पर जेल कैंप को लाना चाहिए। लगातार 3-4 साल से आप लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, फिर भी जनता तक ये नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आप लोग चुनाव लड़े थे, इस बीच रिजल्ट तो आप लोग का दिखा नहीं। एकमात्र जयराम महतो ही अपना सीट बचा पाए, वो भी एक जगह से हार भी गए। तो ये क्या आप लोग क्या लगता है कि आप लोग जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर जनता का मुद्दा कुछ और है? जनता रोजगार नहीं चाहती है, मैया सम्मान योजना चाहती है, क्योंकि मैया सम्मान योजना से जो है प्रभाव पड़ा है बिहार में भी। अब वही प्रोजेक्ट को, वही जो फंडा है, जो आपका रणनीति है, उसी को अपनाया जा रहा है। अब बीजेपी भी वही चाहती है। मैया सम्मान योजना शुरुआती में बहुत बेहतर लग रहा था, महिलाओं को लग रहा था कि जो है ये सपोर्ट के तौर पर मुझे मिलेगा, लेकिन ये इस तरह से एक राजनीतिक प्रोपागेंडा लोग चला रहा है। ये बहुत भली भांति लोग समझ चुके हैं कि ये एक तरह का लालच है, एक लालच देकर के हम लोगों को वोट लेने का लोग काम कर रहे हो, समझ चुके हैं। बीच में 6 महीने का नहीं मिलना, 3 महीने का नहीं मिलना, कईयों को DBT के नाम पर, कईयों को KYC के नाम पर छाट दिया गया। ये लोग समझ चुके हैं कि हमसे वोट लेने के लिए 2500 रुपया करके जो है लोग हम लोगों को दिया जा रहा है। हम लोग जनता के पास चले गए कि आप डिसाइड करिए, अपना बच्चों का नौकरी चाहते हैं या आप मासिक 2500 रुपये चाहते हैं। जनता ने सीधा जवाब दिया, हम 2500 रुपया इनकार करते हैं, अपने बच्चों का नौकरी का हम चाहते हैं। तो इसलिए इस बार लास्ट मैया सम्मान योजना, क्योंकि सबको भर चुके हैं, मिल रहा, इसलिए कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भी उन लोगों को पता है ये मैया सम्मान योजना बहुत दिन तक नहीं जाने वाला है, क्योंकि देखिए मैया सम्मान के बदले यहाँ का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन समय से खत्म हो गया है। पूर्व जो है पेंशनधारी उनका जो है टाइम गड़बड़ा गया। मुखिया का जो फंड है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। आप देखिए जब से सरकार बनी है मुखिया फंड 0 लेवल पर चल रहा है
अब पंचायत का विकास कैसे होगा? आप पहले तो लालच दे दिए, सबको फॉर्म भरवा दिए, कुछ को ऐसे ही दे दिया आपने, और बाद में बोलते हैं कि जो है मैया सम्मान जो है बहुत फायदा पहुंचा रहा है। ये कुछ फायदा नहीं पहुंचा रहा है। इसमें एक लालच प्रलोभन देकर वोट लेने का एक तरीका था, ये ऑलरेडी फेल्योर हो चुका है। अब जनता चाहती है कि अपने बच्चों को किस तरह से नौकरी मिले, बच्चों का बात को विधानसभा में कैसे पहुंचाए, वैसे विधायक को अभी चुनना चाह रहे हैं जो जेल के में उन लोगों को दिख रहा है। माझी महतो के बीच में जो मांग को लेकर रेल टेका हुआ, उसमें जयराम महतो जी शामिल हुए, और जब आदिवासियों के द्वारा ये विरोध भी किया गया जगह जगह, अनुमंडल कार्यालय, जिला मुख्यालय में, प्रखंड कार्यालय में, तो उस समय जो है कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा से नेता सामने नहीं आए। तो क्या जयराम महतो षड्यंत्र में फंस गए, वो पार्टी छोड़कर समाज पे उतर गए, और उससे क्या प्रभाव जो है घाटशिला में देखते हैं? या फिर आप लोग जब बातचीत समाज करते हैं, समाज को कैसे समझाएंगे? समाज को देखिए, हमारा जो है सबसे पहला स्टेटमेंट था कि हमारा सुप्रीमो का समाज पहले फिर बाद में पार्टी। अगर ये फॉर्मूला हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अगर कर लिए होते तो आज आदिवासी झारखंड के इतना पिछड़े नहीं होते। तो वो नहीं किए तो क्योंकि क्या आदिवासी नाराज है? घाटशिला में बिल्कुल। उसको वोट नहीं आज पेशाकरण क्यों नहीं लगा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का बार बार आदेश दे रहे हैं कि आप लागू करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मजबूरी है सरकार को? नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नाराजगी दिखेगी यहाँ झारखंड मुक्ति बिल्कुल मोर्चा को दिखेगी। इस बार अब नहीं करेगी। इस बार का सांताली। चुनाव में देखिए दिखेगा। अच्छा। 2018 में जो 19 फरवरी को जो है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का पक्ष में जो हेमंत सोरेन ने इस पर हस्ताक्षर किया है, इसमें आदिवासी समाज काफी नाराज है कि वो चुपके से जो है समर्थन दे दिया। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर हेमंत सोरेन सही में आदिवासियों का पक्ष में है तो मैं ओपन बोलता हूं कि किसी मंच से बोल दे कि महतो को मैं एसटी में शामिल होने नहीं दूंगा किसी भी हाल में, कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोले? क्यों बोलेंगे? वो तो अभी चारों तरफ से लड़वाने का तो साजिश यही कर रहे हैं ना। माझी महतो जो एक भाई भाई पहले से कि थाली में खाना पीना अभी भी चलता है, आपस में लड़वा दे रहे, साजिश है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर सही में आदिवासियों का पक्ष में है तो बोल दे, क्यों डर रहे हैं? बोल दे कि हम महतो को किसी भी हाल में जो है हम महतो माझी नहीं होने देंगे, एसटी में शामिल होने देंगे, नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे, यही तो राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़वा करके जो वोट इनडायरेक्टली है जेल कैम्प को, सुप्रीमो हमारा जयराम महतो को जो है ये बदनाम करने का साजिश है। और जिस तरह से हम लोग का 2 साल में हम लोगों ने 12 लाख करीब जो है वोट हम लोग लाए, इससे बाकी पार्टियों को काफ़ी डर सताया है, और किस तरह से पार्टी को डैमेज करेगा इस पर सभी पार्टी ने साजिश लगा के रखी है, और चाहते हैं कि पार्टी किस तरह से हम लोग उसको ख़त्म करेंगे, इस पर पीछे लगा हुआ। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, कैडर है, इतना कमज़ोर नहीं है हमारा सुप्रीमो भी जो पार्टी को हम लोग ख़त्म होने देंगे। पार्टी के लिए हम लोग मजबूत इस से बार काम उपचुनाव में करेंगे। क्या देखते हैं? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा हेमंत सोरेन गाली दे रहा आदिवासी समुदाय कि आपने चुपके से साइन कर दिया है। 19 फरवरी 2018 का अखबार कटिंग देख लीजिए, प्रभार खबर का, कि किस तरह से आप साइन किया। सबसे पहला में हेमंत सोरेन का सिग्नेचर है, चंपा सोरेन का सिग्नेचर, और भी कई सारे आदिवासी विधायक का साइन है, जिसमें जो है लोग साइन किया है और साइन करके कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए समर्थन दिया है। इसलिए आदिवासी समाज इससे उग्र है और इसको नहीं करेंगे। तो ये नाराजगी तो आप लोग पर भी फूटेगा ना? नहीं, हमारे ऊपर क्या है, हमारा क्या गुनाह क्या है? जयराम महतो अपने समाज के साथ खड़ा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर हेमंत सोरेन अपने समाज के साथ खड़ा होता तो आदिवासियों के हाल नहीं होता, पैसा कानून लागू हो जाता। आज हेमंत सोरेन बाहरियों का चाल से कुछ 4-5 गिने चुने बाहरी है जो झारखंड से बाहर के लोग हैं, उनके इशारों से चल रहे हैं, और यहाँ पर आदिवासियों को यहाँ का छल कपट करके यहाँ पर दिग्भ्रमित करके रखा है, और अपने निशाना तीर धनुष के निशाने के नाम पर सबसे वोट ले रहे हैं और सत्ता में लाने का काम कर। लेकिन ये उपचुनाव उनको जवाब देगा आदिवासी किस तरह से आदिवासियों के साथ गद्दारी किया है। ना इनको पैसा कानून दिया, ना इनको CNT SPT का संरक्षण दिया, ना तो आज ओल्च की भाषा का KG to PG का पढ़ाई का आज समर्थन दिया। ऐसे तमाम कई तरह का ऐसा मुद्दा है जो आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, जिससे आदिवासी नाराज है, और ये डायरेक्ट वोट में इसका जवाब देंगे। आपके प्रतिनिधि दोनों तरफ से जो हैं सभी बड़े बड़े विधायक हैं जो जीते हुए हैं 2-3 बार, वो जानते हैं घाटशिला को अच्छे से। आप लोग कुछ युवा लोग हैं, कुछ नया चीज जो है हमेशा ट्राई कर रहे हैं। क्या ऐसे में कंपटीशन कैसे देखते, कैसे? कंपटीशन साफ है भाई, पहले मतलब CM इस बार बढ़ोतरी होगा, जीत की और जाएंगे, क्या करेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला पूरा हो रहा है। इस बार जयराम महतो जी ने बोला कि 10 एक वोटर को जो है 10 आदमी को जोड़ना, वही समीकरण उसका है। फंडा क्या है, कैसे? फंडा वही जो हमारा 8,000 कैडर है,
10-10 को जोड़ेगा, 8,000 इंटू कैसे जोड़ेगा 10-10? एक आदमी जो 10 को से नया लोग को जोड़ रहा है। अभी हम लोग बहुत सारा पंचायत को कवर किया है, कैडर बनाते ही किया हम लोग, वोटर्स बनाते गए। तो ये हमारा फॉर्मूला के तहत हमारा कैडर चारों तरफ में काम कर रहा है। आप दलबुंगड़ में चले जाइए, मुसावनी में चले जाइए, अब दमपाड़ा क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ, अब गालूड़ क्षेत्र हमारी टीम और भी ऑलरेडी है फील्ड में। तो ये हमारा ऑलरेडी फील्ड में चल रहा है। और रही बात की जो वोटर्स का है, देखिए जो जेएमएम का वोटर्स था वो चंपा सोरेन जी पहले जेएमएम में ही थे, और अभी जो है रामदास सोरेन जो पूर्व जो मंत्री रहे या सोमेश सोरेन है वो भी जेएमएम का ही वोटर्स रहा है। तो जेएमएम का वोटर जो टूट जाएंगे, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जेएमएम को मिलेगा। इसलिए हम लोग निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, इसमें कोई किसी तरह का बात नहीं है। और इसका जो है जो हेमंत सोरेन के द्वारा जिस तरह से आदिवासियों को गुमराह करके उसको आंख में पट्टी बांध करके कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए जो हस्ताक्षर किया है, इससे आदिवासी समाज काफी नाराजगी है और इसका जवाब वो लोग उपचुनाव में देंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? एक तरफ भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंपा सोरेन जी का अस्तित्व जो है इस चुनाव में दांव पर लगा है। एक तरफ सोमेश सोरेन जी जो है अपने पिताजी के जो कार्यकाल था, जो मंत्री पद में वो थे, उसको जो है संभालते हुए आगे उनको बढ़ाना है, एक मंत्री सीट भी बचाना है और मंत्री के लिए वोट करेंगे। आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या आप लोग के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, कोई प्रसार नहीं है। देखिए घाटशिला विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर अधिकतर लोग जो है नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं, और बहुत लोग देखा कि जो जब समस्या आते हैं ना तो लोग फोन उठाते हैं और ना उसको समस्या को समाधान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा घोड़ाबंधा या सरायकेला। तो ऐसे में गरीब आदमी कैसे जा सकते हैं? वो सिर्फ आएंगे कब, जब फीता काटंग होगा, बाकी टाइम वो घर में बैठे रहेंगे। तो इसलिए यहाँ की जनता ने ठाना है आपकी बार स्थानीय विधायक होगा, शिक्षित विधायक होगा, जो इस क्षेत्र के समस्या को मुकरता के साथ विधायक जयराम महतो की तरह अपने बातों को विधानसभा में रख सकते हैं। इसलिए दोनों मंत्री, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री चाहे पूर्व मंत्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता यहाँ पर ठान लिया है, दोनों को बढ़िया विस्तार को बढ़िया करके दोनों को विधानसभा से बाहर भेजने का काम करने में लगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।